राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये वीडियो है संडे का, और इस टाइम पे टाइम तो नहीं पता, 10:30-11 का कुछ ऐसा ही टाइम होगा जिस टाइम हम घर से चले थे। तो हम जा रहे हैं शीतला माता पर, यानी जो बैसोड़े दुखते हैं ना वो। और ये 2 दिन थे, मतलब 3 तारीख में भी दुखी है और 4 तारीख में भी, दोनों ही दिन धोक लगी है। तो घर पर तो हमने मतलब गांव में तो लगा दी थी। 3 तारीख में मैंने दिखाया भी था आपको, मेरी माँ गई थी लगाने के लिए। और फिर हमारा कहीं और प्लान था, लेकिन बस कुछ ऐसा हुआ कि नहीं जा पाए और वहाँ से हम रह गए। तो इन्होंने कहा कि चलो ये सामान ना हम यहाँ पर चढ़ा करके आ जाते हैं शीतला माता पर, गांव कालवन में। तो मन नहीं था मेरा, लेकिन मैं चल पड़ी। और बस अभी रास्ते में है। और यहाँ पे देखिए, जो गेहूं की फसल है ना वो मतलब पक चुकी है, पूरी तरह से कटने के लिए तैयार है। यानी जो लावनी है ना वो शुरू हो चुकी है लोगों की। बाकी अब कोई इतना करता नहीं है, बहुत ही कम लोग होंगे जो हाथों से गेहूं काटते हैं, वरना पहले तो सभी काटते थे। देखो ये टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते थे इस टाइम में, पर अब तो सब घरों में है। एक दिन करपैन लगेगी उस दिन खेत में जाएंगे, एक दिन बस तूड़ी बनेगी उस दिन खेत में जाएंगे। तो अब इतना काम नहीं रहा। बाकी कुछ लोग लगे भी हुए हैं ये अपना काम करने में। और अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी दूर ही जो बाइक है, गाड़ी है, वो खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब की बार इतनी नहीं थी, हम अगले दिन गए हैं। लेकिन ये बता रहे थे कि पहले दिन 3 तारीख में काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, बहुत सारे लोग आए थे। और एक क्या होता है ना, रात में ही आने शुरू हो जाते हैं, मतलब 12 बजे के बाद धूप लगनी शुरू हो जाती है ना, तो रात में ही आना शुरू हो जाते हैं। हम गए भी लेट थे, काफ़ी लेट गए थे, तो उस टाइम तक तो बहुत सारे लोग जा भी चुके थे। कुछ 3 तारीख में चले गए और कुछ आज जल्दी में आकर के चले गए थे। लेकिन ठीक हुआ, ज़्यादा भीड़ भड़ाके में ना निकलना भी मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे धूप भी बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब दर्शन तो हम कर ही नहीं पाते हैं, दूर से हमारा सामान ले लिया जाता है और बस हम निकल जाते हैं साइड में से। लेकिन अब की बार तो बिल्कुल माता के सामने खड़े होकर के अच्छे से दर्शन हो रहे थे, क्योंकि भीड़ बहुत ही कम थी। यहाँ बाकी मेले में तो लग रहा है कि हाँ भीड़ है, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी जहाँ पर हम माता के दरबार में गए। और ये जो सारी क्लिप है ना वो मास्टर जी ने निकाली है, मैंने कोई भी क्लिप नहीं निकाली, छोटी सी भी, क्योंकि बस मेरा मन नहीं था किसी कारण से। और प्रॉपर व्लॉग बनाए हुए तो मुझे यही नहीं पता कितने दिन हो चुके हैं। बस ऐसे ही कभी ये निकाल देते क्लिप, कभी कोई काम करा तो एक थोड़ी बहुत क्लिप मैंने निकाल ली, और बस इसी तरह से चल रहा है। तो चलो अच्छा हुआ इन्होंने ये क्लिप निकाल रखी थी, तो आज आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगी, वरना आज भी नहीं मिलती, क्योंकि मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियो। लेकिन कोशिश करूँगी कि आज मैं, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यानी जिस दिन आप लोगों के पास ये वीडियो आएगी, आज से मैं वीडियो अपनी बनाना शुरू कर दूँ। और ये हमसे आगे चले गए थे, बाइक पे थे ये और मेरे जो जेठ जी हैं वो, बताओ होगा आपको, कालवन गांव में मेरे जो जेठ जेठानी हैं। तो पहले हम उनके घर पे गए थे, क्योंकि हमारी जो बेटी है ना वो आई हुई थी। यहाँ पे जो लड़की के बच्चे हैं ना उनकी भी धोक लगती है, मतलब जैसे लड़का होता है ना तो पूरी जो भेली है वो बांटी जाती है। यानी बेटा हो बेटी हो, धोक दोनों की ही लगती है इस माता पर। और जब बच्चा होता है तो जो बाल उतारते हैं ना, मतलब फर्स्ट बार जो सुच्चे बाल बोलते हैं, वो भी यहीं पे उतारे जाते हैं बच्चों के। जैसे जया राजा हुए थे, दोनों के यहीं पे उतरवा कर लेकर के गए थे। और हम वहाँ पे चले गए, सामान नहीं लेकर के गई। मैं शुरू से बताती हूँ आपको क्या हुआ था। जैसे मेरी माँ यहाँ गांव में लगा करके आ गई थी, फिर हम हमारी जाने की सलाह थी, जैसे मैं पहले ही बोल रही थी। तो वहाँ पर भी हम जब चले तो सामान घर पर ही रह गया, फिर वापस आकर के लेकर के गए, फिर भी हम नहीं जा पाए, रास्ते से ही हमें वापस आना पड़ा। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे हम चले कालवन गांव की तरफ, तो हम चले गए। फिर मुझे याद आया रास्ते में कि ओहो सामान तो घर पर ही रह गया है, जो मतलब पूड़े वगैरह उतारे थे ना, माता का जो सामान था, धूप का जोत वगैरह थी। फिर वापस से मैं लेकर के गई सामान, हम वापस आए और फिर हम वहाँ कालवन मतलब रुके ना घर पर। तो फिर हम मेले में पहुँच गए, लेकिन सामान हमारा घर पर ही भूल गई मैं। एक तो दिमाग भी सेट नहीं था, पता नहीं भी क्या था, मतलब वो सामान हमारा हर बार घर पर रह रहा था। मतलब ना हद हो रही थी, हर बार ही, मतलब हो क्या रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा था।
तो फिर मैंने इनको ढूँढा, वहाँ पे आगे खड़े मिले मुझे ये माता के दरबार के आगे। मैंने इनको कहा कि जाओ वापस जाओ और सामान लेकर के आओ। माता रानी बोल रही कि नहीं चढ़ाना, और हम बोल रहे हैं कि हम तो चढ़ा करके ही जाएँगे। तो ना बहुत अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है हर बार। और जहाँ पे जाने के मतलब इतने चाव लगे हुए थे इतने दिनों से, वहाँ पर तो हम जा ही नहीं पाए, चाहने के बावजूद भी, घर से निकलने के बावजूद भी। लेकिन बस आप लोगों का प्यार है, दुआ है, और बहुत सारे लोग मुझे पता है ना, अपने मतलब एक फैमिली से भी ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। तो शायद आप लोगों की दुआ मुझे लग गई कि मैं आप लोगों। तो बस यहाँ पर हम माता रानी के दरबार में पहुँच चुके हैं, और बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा दर्शन करने में आपको। तो ये जो ग्रिल सी लगी हुई है ना, इनको पार करना पड़ता है भीड़ की वजह से। भीड़ कई बार ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अब नहीं थी इस टाइम पे। और जो भंडारा है वो भी लगता है, क्योंकि बहुत दूर दूर से जो लोग हैं ना वो आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, हरियाणा की भी लगभग सभी जो ज़िले हैं ना वहाँ से लोग आते हैं। क्योंकि जो राजस्थानी लोग होते हैं ना, उनका पता चल जाता है कि हाँ ये राजस्थान से हैं, उनके पहनावे को देख करके। दरबार की हो दो राह ले तो यहाँ पर आपने देखा होगा जय को बिल्कुल अंदर लेकर के दर्शन करवाए हैं। और हम आ चुके हैं बाहर, मतलब बाहर भी 2-3 जगह, फिर बाद में धूप लगती, ऊपर भी लगती। वैसे तो मैं मेरी जो जेठानी थी उसके साथ भी एक चक्कर लगा चुकी थी, बाद में फिर हमारा सामान आने पर फिर एक चक्कर मैंने फिर लगाया। और इन्होंने क्लिप भी निकाली थी मेरी जाते आते टाइम की वहाँ की कुछ, लेकिन वो इनके फ़ोन में थी। तो फिर मैंने अब वेट भी किया कि व्हाट्सएप पे आ जाए, लेकिन नहीं आ रही थी। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ऐसे तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगी, वीडियो टाइम पे नहीं जाएगी, तो इसलिए मैंने उनको रहने दिया। भेज तो रखी इन्होंने, लेकिन नहीं आ रही है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना, तो दिक्कत हो जाती है व्हाट्सएप पर आने में। और अब यहाँ पे क्या है ना, धागा बांधा जाता है, मतलब मन्नत मांगी जाती है, जो भी इच्छा हो आपकी। तो मैंने भी ना यहाँ पे धागा बांध रखा है, 2-3 साल पहले का ही बांध रखा था। परंतु आज पता नहीं मेरा मन इतना वो था, मुझे ये हो रखा था कि मैं यहाँ से धागा खोल दूँ। बेशक से मेरा बेटा चाहे बोला नहीं है, लेकिन मैं ये धागा यहाँ से खोल दूँ, क्योंकि बस ना मेरा दिमाग बदल चुका है। सच में बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ।
और मैं नहीं चाहती मैं किसी के ऊपर भी बर्डन रखूं, और बस एक ना शांति भरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ बिल्कुल अकेले रह करके। तो बस इसी वजह से, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया कि रहने दे सीमा, कोई बात नहीं, फिर खोल करके चले जाएंगे हम, रहने दे कोई बात नहीं। तो मैंने नहीं खोला। बाकी मैं खड़ी हो गई थी वहाँ पर खोलने के लिए लाइन में, जय को प्यास लगी हुई थी तो पानी पिलाया है। और अब हम चल पड़े हैं वापस से अपने घर की तरफ। और जाते टाइम पे मैं इनके साथ गई थी, तो फिर हम वहाँ पे घर पर रुके, खाना वाना खाया और फिर हम अपने घर पर गए थे। तो वैसे तो देखो मुझे बहुत शौक होता है मेले वगैरह का, क्योंकि मुझे ये होता है कि कुछ मिल जाए ऐसा जो मुझे अच्छा लग जाए, जिसका रेट भी ठीक हो। लेकिन सच बताऊँ नहीं मन था मेरा कुछ भी चीज़ लेने का, कुछ भी चीज़ लेने का। लेकिन मेरी आराध्या ने बोला था कि मम्मा वो बंदूक होते ना वो लेकर के आना। मैं बोल रही थी कि बेटा बंदूक है, तो माँ से लेकर के आई थी बर्थडे पर आपके। तो उन्होंने बोला नहीं मम्मी मुझे ब्लैक बंदूक चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, बच्चे ने एक ही चीज़ मंगाई, वरना मेरी आराध्या बहुत कम बोलती है ऐसे, बहुत समझदार है, एक बार कहने से ही मान जाती है। तो बस मैंने उसके लिए एक बंदूक ली, बाकी कुछ नहीं लिया मैंने मेले से। क्योंकि जब हमारा मन खुश होता है ना तो मन करता है चीज़ें लेने का। अब तो नहीं किसी चीज़ का भी मन कर रहा था कि हम कुछ लें या ना लें। तो यहाँ पे देखिए मैं जो बंदूक है ना वही देख रही हूँ आराध्या के लिए कि चलो ले लेते हैं, बच्चे का मन है तो। और जया को ऐसे किसी चीज़ का वो नहीं है कि मतलब बच्चे को होता है ना, ट्रैक्टर दिख गए, ट्रॉली दिख गई या फिर गाड़ी दिख गई उस हिसाब से। तो फिर इसके लिए मैंने नहीं लिया और इतनी ही क्लिप बस निकाली थी। घर आने के बाद भी कुछ नहीं मतलब सूट किया। तो बस यही था आज का व्लॉग। और अगर आपका मन करे तो एक लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं, जिसका मन करे डिसलाइक कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।